Hello everyone. Hope you all are basking in the glory and wants to utilize your time during this quarantine. So here we are to make your days knowledgeful. Today we are going to start our 10th class English syllabus. We'll understand the chapters in Hindi because this will help you out to understand the chapters and you can answer properly. We are initiating from the book Footprints Without Feet, and our first chapter is A Trimp of Surgery, शल्य चिकित्सा की जीत. In this chapter, we will study about three main characters: Tricky, a small dog; Mrs. Pumphrey, the rich mistress; Mr. Harriet, the veterinary surgeon. So let's start the chapter. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसकी अमीर मालकिन उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और आवश्यकता से अधिक उसे खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वह एक बार गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी अमीर मालकिन उसे जानवरों के एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है. क्या वह डॉक्टर ट्रिकी का ऑपरेशन करता है या ट्रिकी ठीक हो जाता है? जानने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं. मिस्टर हैरियट. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में ज़्यादा चिंतित था. मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने ट्रिकी को गली में उसकी मालकिन के साथ देखा. मैं उसे देखकर चकित था. वह बहुत मोटा हो गया था और एक फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था, जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लटक रही थी. उसकी आंखें खून की तरह लाल थी जो सीधे टकटकी लगाकर देख रही थी. उसकी जीभ उसके जबड़ों से नीचे लटक रही थी. मिसेस पंपरी ने जल्दबाजी में कहा. ट्रिकी बहुत उदास था मिस्टर हैरियट, और लग रहा था इसमें एनर्जी ही नहीं है. मुझे लगा शायद यह कुपोषण का शिकार हो गया है, इसीलिए मैं इसे खाने में कुछ अतिरिक्त भोजन दे रही हूँ जिससे कि ट्रिकी का स्वास्थ्य सुधर जाए. मैं इसे खाने में माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दे रही हूँ ताकि इसे रात को अच्छी नींद आए, और ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ. मिस्टर हैरियट, क्या आपने इसका मीठा कम किया? मिसेस पंपरी. ओह, मैंने कुछ समय के लिए ही किया था, लेकिन ट्रिकी बहुत कमज़ोर लग रहा था तो मुझे इस पर तरस आ गया. ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है और मैं उसे मना नहीं कर पाई. मिस्टर हैरियट. मैंने दोबारा उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा जो परेशानी में था. ट्रिकी का एक ही दोष था और वह था उसका लालच. वह कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था. वह दिन और रात के किसी भी समय खाना खा सकता था, और मैं उन चीज़ों पर अधिक चकित था जो शायद मिसेस पंपरी ने मुझे बताई भी नहीं थी. मिस्टर हैरियट, क्या आप ट्रिकी को आवश्यक एक्सरसाइज करवा रही हैं? मिसेस पंपरी. हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यह मेरे साथ घूमने आया है, लेकिन हॉटकिन लुम्बागो के साथ कहीं गया है, इसीलिए रिंग फेंकने की एक्सरसाइज काफ़ी समय से नहीं हुई है. मिस्टर हैरियट. मैंने आवाज़ को थोड़ा गंभीर करने का प्रयास किया. अब मैं सब समझ गया हूँ मिसेस पंपरी. अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इससे एक्सरसाइज नहीं करवाई तो यह गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, और आपको अपना दिल कठोर करके इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी. मिसेस पंपरी अपने हाथ मसलती है और कहती है. मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यह बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन. वह वहाँ से जाती है, अपना सर झुकाकर रोड के एक तरफ चलती है, और लगता है कि अब वह अपना मन बना चुकी है इस नई योजना को अभ्यास में लाने का. मिस्टर हैरियट. मैं ट्रिकी की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था. ट्रिकी अपने छोटे से ट्विड कोट में यहाँ वहाँ घूम रहा था. ट्रिकी के पास सर्दियों के लिए ऐसे ट्विड कोट की एक अलमारी है और गीले दिनों के लिए रेन कोट की. उसका भारी शरीर उस छोटे से कोट में संघर्ष कर रहा था, और मुझे यकीन था कि जल्द ही मिसेस पंपरी का कॉल आने वाला है. कुछ ही दिनों में मिसेस पंपरी का अपेक्षित कॉल आया. मिसेस पंपरी बहुत व्याकुल थी और कहती हैं. ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है मिस्टर हैरियट, उसने अपने मनपसंद खाने के लिए भी मना कर दिया है और वह बहुत उल्टियाँ कर रहा है.
वह अपना सारा समय गलीचे पर हांफते हुए बिताता है। वह ना तो कहीं जाना चाहता है और ना ही कुछ खाना चाहता है, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट, मैंने अपनी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। ट्रिकी को ठीक करने का केवल एक ही उपाय था और वह था उसे घर से दूर रखना। मैंने मिसेस पंपरी को सुझाव दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। बेचारी मिसेस पंपरी बेहोशी की अवस्था में आ गई। उसे लग रहा था कि अगर वह ट्रिकी को रोजाना नहीं देखेगी तो तरस कर मर जाएगी, मिस्टर हैरियट। लेकिन मैंने मन बना लिया था। ट्रिकी बहुत बीमार था और यह एकमात्र उपाय था उसे बचाने का। मैंने सोचा कि बिना देर किए मुझे ट्रिकी को यहाँ से ले जाना चाहिए। मिसेस पंपरी रोने लगी, लेकिन मैं सीधे उसे एक कंबल में लपेटकर बाहर ले आया। पूरा स्टाफ दुखी था। तभी अचानक मेड्स अंदर से ट्रिकी का दिन और रात का बिस्तर, उसके मनपसंद तकिए, खिलौने, रबर रिंग्स और उसके खाने के कटोरे लाती हैं। मिस्टर हैरियट, मुझे लगा कि यह सामान मेरी कार में नहीं आ सकेगा, इसीलिए मैंने उन सबको दूर भगाया। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पंपरी निराश होकर रोने लगी और कुछ कॉर्ड्स उन्होंने मेरी कार के विंडो से अंदर की तरफ फेंक दिए। मैंने मुड़ने से पहले कार के शीशे में देखा, सभी लोग रो रहे थे। और जैसे ही मैं रोड पर आया, मैंने उस दयनीय छोटे से ट्रिकी की तरफ देखा जो मेरे साइड की सीट पर बैठकर जोर जोर से हाँफ रहा था। मैंने उसके सर को थपथपाया और उसने भी बहादुरी से अपनी पूंछ हिला दी। बेचारा छोटा बच्चा। मैंने कहा कि तुम्हें बचाने का मेरे पास एक उपाय है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।